कहना गजुमता स्टॉप के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। जाम बहक अफराद की शनाख्त साकिब और शफीक के नाम से हुई। 29 साल नौजवान मुनीर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। जिना अस्पताल कॉलेज के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड और मोटरसाइकिल सवार में झगड़ा, धक्का लगने से सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर गिरा और मौके पर ही जाम बहक हो गया। ड्यूटी पर मामूर गार्ड जुबैर का मोटरसाइकिल सवार को अंदर जाने से रोकने पर झगड़ा हुआ। वाक़े के बाद मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने जमा करवा दिया। एक साल में महंगाई की शरह में 3 गुना से ज़ायद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में महंगाई की शरह 11.7% रिकॉर्ड, अप्रैल में महंगाई की शरह 10.9% रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता साल मई 2025 में महंगाई की शरह महज 3.5% थी। एक साल में महंगाई की शरह में 8.2% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता सिर्फ एक माह में आटा 11% से ज़ायद महंगा हुआ। बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में 17% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दाल, सब्जी, गोश्त और घी के साथ साथ बच्चों की तालीम और सेहत के अखराजात भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके। ईद के पेश नज़र कारोबारी औकात कार में दी गई रियायत खत्म। आज से पंजाब भर की मार्केटों पर वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिज़ुल अमल होगी। 2 जून से तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद होंगे। मुकर्ररा वक्त के बाद दुकानें खुली रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तवानाई बचत मुहिम के तहत वक्त की पाबंदी 30 जून तक नाफिज है। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन का ग्रोसरी शॉप, सुपर स्टोर्स और किराना दुकानों को पाबंदी से इस्तिस्ना देने का मुतालबा। ताहिर सकलैन बट बोले, ताजर परेशान हैं, उन्हें कारोबार करने दिया जाए। लोगों को भी घर की ज़रूरी अशिया खरीदने में शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि लोगों के लिए सहूलियात के असबाब पैदा करें। पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की तजवीज़। आइंदा माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 712 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। GST सर्विसेज से 320 अरब और एक्साइज ड्यूटी से 128 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्के। किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़। सेल्स टैक्स से 82 अरब और मोटर व्हीकल टैक्स से 47 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्के। सोलर समेत तमाम बड़े सेल्फ जनरेशन सिस्टम्स का रिकॉर्ड रखने का फैसला। PTMA ने पंजाब में आंधी, बारिशों और जालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 5 जून तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशें मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग और दीगर अजला में बारिशों का इम्कान। DG PTMA उमर जावेद ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का मरासला जारी कर दिया। स्मॉग और माहौलियाती आलूगी जैसे संगीन मसाइल के हल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा। महकमा हाउसिंग ने ग्रीन कॉरिडोर की तामीर के लिए PHA को डेडलाइन दे दी। शाहदरा से रायवंड तक रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया को ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के तहत 33 मकामात पर पार्क से शजरकारी करने का फैसला। PHA को 30 जून तक 5 मकामात मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया। पंजाब हुकूमत का ज़रई शोबे में हाई टेक इनकलाब लाने का फैसला। जदीद ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़रई खदमात फराहम करने वाली कंपनियों की माली मुआवनत से जदीद काश्तकारी को फ़रोग़ देने का प्लान। कॉर्पोरेट एग्री सर्विसेज के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का तमाम अजला के सरकारी दफातर को पेपरलेस करने का फैसला। सरकारी दफातर को फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से मुंसलिक करने की हिदायत जारी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, 1 जुलाई से तमाम दफातर खत व किताबत सिर्फ फास के जरिए करने के पाबंद होंगे।
وزیر اعلیٰ لوکل روڈز پروگرام کے تحت شاہراہوں کی تعمیر اور مرمت تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور سمیت پنجاب بھر میں جدید ٹریفک سسٹم رائج کرنے کا حکم۔ لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں لین اور لائن کی پابندی ضروری قرار۔ وزیر اعلیٰ کی سڑکوں کو تعمیر و مرمت اور بحالی کا منصوبہ مقررہ ٹائم لائن پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ تمام نئی بننے والی روڈز پر سولر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب بھی لازمی قرار دے دی گئی۔ لیسکو کی بلنگ کے اہداف پورے نہ کرنے والوں کے لیے سخت وارننگ جاری۔ لیسکو انتظامیہ کا نئے کنیکشنز کی بلنگ اور میٹر چینج آرڈر فیڈنگ مکمل کرنے کا سخت حکم۔ ماہ مئی کے بلنگ سائیکل کے اختتام تک زیر التوا کیسز پر سخت محکمانہ کارروائی ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کے تمام ایکسینز اور ایس ٹی اوز کو مقررہ وقت میں بلنگ مکمل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی دارالحکومت کے سرکاری کالجز میں سہولیات کی کمی دور کرنے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر کالجز احسن مختار کے سرکاری کالجز میں سہولیات بہتر بنانے کا اعلان۔ 300 نئے کلاس رومز اور طلباء کے لیے 60,000 نئی کرسیوں کی خریداری کی منظوری۔ ڈائریکٹر کالجز احسن مختار کا کہنا ہے رواں مالی سال کے دوران بنیادی سہولیات کی فراہمی مکمل کی جائے گی۔ پنجاب یونیورسٹی آس کا بجٹ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے خصوصی پیکج کا مطالبہ۔ آس کے صدر ڈاکٹر امجد مکسی کا کہنا ہے 160 سے زائد سرکاری جامعات شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ جامعات کی گرانٹ 8 برس سے 66 ارب روپے پر منجمد ہے۔ فنڈز میں اضافہ کیا جائے۔ بجٹ میں تعلیم کے لیے جی ڈی پی کا 4% مختص۔ سابقہ پینشن اور لیو انکیشمنٹ قوانین بحال کرنے کا مطالبہ۔ سی سی ٹی کے 2 مبینہ پولیس مقابلے، ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ شاد باغ کے علاقے میں پولیس تک فائرنگ کرنے والا اشتہاری ملزم ہلاک۔ شفیق آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو ریکارڈ یافتہ تھا۔ زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔